ठीक। देखिए, आज के जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनमें 4 या 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे पहले इसमें एक टॉपिक हम देखते हैं, SKAO। SKAO ये आज के पेपर में है। और एक बार लाइव, ठीक है, तो अभी देखेंगे ये क्या है। तो SKAO that is a international organization, that is a intergovernmental organization। क्या है ये? इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जो लोग इसमें पार्टिसिपेंट हैं, जो लोग इस ग्रुप में मेंबर हैं, उसमें उनकी सरकार इसमें शामिल है। मतलब ये पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो मेंबर हैं वो 16 मेंबर हैं। कितने हैं? 16 मेंबर हैं, है ना। 16 मेंबर हैं और 16 इसके मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है यूके में, यूके बेस हेडक्वार्टर है। अब मेन पर्पस आता है कि इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, और ये न्यूज में क्यों है, ठीक है। तो न्यूज में इसलिए है कि अभी इस ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप एस्टेब्लिश करने की बात की है। लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, अगर पूछेंगे ये क्या है तो ये डेडिकेटेड है रेडियो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित। किससे? अगर एम पूछेगा, एम, तो डेडिकेटेड है, ये डेडिकेटेड है किसके लिए? रेडियो एस्ट्रोनॉमी से, रेडियो एस्ट्रोनॉमी से, है ना, एस्ट्रोनॉमी से, रेडियो एस्ट्रोनॉमी से है, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इज मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया के साथ में इसके जो मेंबर है वो चाइना भी है। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी की तो इसका मेंबर चाइना है, और चाइना है, और साथ में साउथ अफ्रीका भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। तो 16 मेंबर हैं। और मेंबर्स में हमें बेसिकली उन कंट्रीज के नाम जानना बहुत जरूरी है जो हमारे आसपास हैं। तो जो हमारे आसपास मेंबर है वो चाइना है, यानी पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका नहीं है, म्यांमार नहीं है। और ऐसे खासकर पाकिस्तान और म्यांमार की बात करें तो ये नहीं है, सिर्फ इसमें चाइना मेंबर है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो है, और एम क्या है, ये डेडिकेटेड रेडियो एस्ट्रोनॉमी, यानी ये रेडियो वेव्स की स्टडी के लिए ये संस्थान, ये ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड है। अभी 2025 तक ये लोग वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। रेडियो टेलीस्कोप वो कहां पर करेंगे? ये करने वाले हैं यूके में। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ SKAO। तो ये क्या है? तो ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और कितने मेंबर हैं? 16 मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका यूके में है। और पर्पस क्या है? डेडिकेट द रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी से डेडिकेटेड है। अच्छा, टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप के बारे में अगर बात करें तो टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप जो खासकर रेडियो टेलीस्कोप है, ये जो रेडियो टेलीस्कोप है वो स्टडी द ग्रेविटेशनल वेव्स। रेडियो टेलीस्कोप का मेन फंक्शन होता है स्टडी द रेडियो ग्रेविटेशनल वेव्स, यानी जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनका स्टडी करना। ये 2017 में या शायद 18 में क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रेविटेशनल वेव्स को लेके, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आप समझ लेना SKAO क्या है। ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 16 मेंबर हैं,
यूके हेडक्वार्टर है, और इंडिया इसका मेंबर है, चाइना मेंबर है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका नाम ही आपने क्यों लिया, क्योंकि एशिया में सिर्फ चाइना है, उसके बाद जापान भी है, बट हमें अपने नेबर के बारे में जरूरी है जानना। तो कभी आपसे पूछेगा पाकिस्तान मेंबर है, तो नहीं है। ये जो रेडियो टेलीस्कोप लगाने की बात कर रहे हैं, वो टिल 25 यानी 2025 तक वो काम पूरा हो पाएगा। तो ये था हमारा SKAO। नेक्स्ट टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, और वो ये है, एक नाम आपने सुना होगा, आजकल न्यूज में बहुत आ रहा है, वो है OCONJOI WEALE ये। अब सोच रहे होगा आप लोग, इतना बड़ा नाम कहाँ न्यूज में आता है? तो ये किसी कंपनी का नाम नहीं है, है ना, ये किसी कंपनी का नाम नहीं है। ये नाम है वर्ल्ड की पहली चीफ WTO का। ये विश्व की पहली वुमेन चीफ है WTO की। तो कौन है ये? फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन न्यू चीफ ऑफ WTO। ठीक है, तो ये फर्स्ट वुमेन है एंड फर्स्ट अफ्रीकन। ओके, ये फर्स्ट अफ्रीकन है न्यू चीफ ऑफ WTO। ठीक है, WTO की ये नई चीफ है ना, ये WTO की नई चीफ है। बेसिकली ये है नाइजीरिया की, है ना। तो कभी क्वेश्चन बन सकता है कि कहां से बिलोंग करती हैं, तो ये नाइजीरिया की हैं, और ये नाइजीरिया की इकोनॉमिस्ट है। इससे पहले ये वर्ल्ड बैंक की भी MD रह चुकी है। तो इनके बारे में लिख लीजिए कि ये कहां से हैं, तो क्या क्या इनके बारे में है। तो ये नाइजीरिया से हैं, ठीक है, नाइजीरिया से हैं, और ये इससे पहले वर्ल्ड बैंक की भी MD रह चुकी हैं इससे पहले, और ये इकोनॉमिस्ट हैं, ये ध्यान रखना, ये इकोनॉमिस्ट हैं, यानी ये अर्थशास्त्री हैं। तो आप लोग कल, मुझे लगता है आज हिंदू में आया हो, नहीं तो कल इनका फोटो आ जाएगा और पेपर में ये जरूर होगा। तो ये ओकांजो ओएला, जो भी नाम आप पढ़ सकते हैं, तो ये नाम है, और ये फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन न्यू चीफ ऑफ WTO। ठीक है, तो बाकी इनके बारे में पूछेगा कौन है, तो ये इकोनॉमिस्ट हैं, कहाँ के हैं? नाइजीरिया की हैं, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की भी पहली हैं, यानी इससे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कोई भी कैंडिडेट एज ए WTO चीफ नहीं बना। तो पहली अफ्रीकन है, और फीमेल में भी पहली है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा और कभी हो सकता है कुछ बुक वगैरह कुछ लिखा हो उन्होंने, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बस इनका नाम ध्यान रखना है, इनके बारे में कुछ ना कुछ आपको जानते रहना है, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, फर्स्ट लेडी है। तो ये है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे WTO के बारे में। तो WTO देख लेते हैं क्या है ये WTO। कभी देखो, जब भी इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप देखते हैं, तो इनके सिर्फ फंक्शन पे आपको बेसिकली बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो फंक्शन पे सोचना है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ना, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड विश्व व्यापार संघ, इसका फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संघ। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है विश्व व्यापार संघ। ये हाँ, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसका मतलब है ये देश की सरकारों का एक ग्रुप है ना, यानी इसमें गवर्नमेंट सीधे सीधे इन्वॉल्व है, ये NGO नहीं है, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो हाउ मेनी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप? In the present time there are 164 member. India is also member of this group.
ठीक है, तो अभी कितने मेंबर हैं इसके? 164, और इंडिया इसका मेंबर है ना, इंडिया इस ग्रुप का मेंबर है। ये कब इस्टेब्लिशमेंट में आया सब जानते हैं, जनवरी 1995। कब आया इस्टेब्लिशमेंट में? 1995 में जनवरी में इस्टेब्लिश हुआ ये, और 1995 में। और एक एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट का नाम आपको याद रखना है, वो है मर्राकेश एग्रीमेंट। कभी ये बन सकता है कि मर्राकेश एग्रीमेंट, मर्राकेश एग्रीमेंट था एक, ये इसी से रिलेटेड है। एग्रीमेंट हुआ था मेंबर्स में, और ये दैट वाज द, इसने किसको रिप्लेस किया? WTO ने। बहुत बार क्वेश्चन आता है किसको रिप्लेस किया? इसने रिप्लेस किया, एक ग्रुप बना था, ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह का था, दैट वाज गेट, है ना वो, और गेट था, गेट का मतलब है द जनरल एग्रीमेंट। ये किसने रिप्लेस किया है इसको? गेट को, ठीक है, हाँ गेट को किया है। और गेट कब बना था? 1948 में। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, फुल फॉर्म लिख लीजिए, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, that was formed in 1948 to control world market, to regulate world market, to solve dispute related world market। क्या था कि विश्व के मार्केट को रेगुलेट करना था, विश्व के वर्ल्ड मार्केट को जो डिस्प्यूट है उनके बीच को सॉल्व कर रहा था। आज पहले भी वो पर्पस था, आज भी है। जैसे हमारा सपोज कीजिए पेटेंट होता है, तो पेटेंट अगर कोई चीज इंडिया ने बनाई है और उसी उन्हीं कंपोनेंट्स को लेकर अगर कोई यूएसए बनाता है, तो हम अपनी शिकायत किसके पास दर्ज करेंगे, किसके पास कंप्लेंट करेंगे? तो इनके पास कंप्लेंट करेंगे। जैसे कॉपीराइट्स है, तो वो भी इसी के अंडर में आता है। इससे क्वेश्चन बनता रहता है। तो एम लिख लीजिए, क्या है इसका एम? टू रेगुलेट टू वर्ल्ड मार्केट, यानी विश्व के बाजार को क्या करना है? रेगुलेट करना, संचालित करना है, ठीक है। और प्रोवाइड फोरम, और क्या है? प्रोवाइड फोरम फॉर द नेगोशिएशंस, प्रोवाइड फोरम फॉर द नेगोशिएशंस एंड सेटलिंग डिस्प्यूट्स among the countries। तो यानी जो विश्व के कई देशों में या दो देशों में कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है किसी प्रोडक्ट्स को लेकर, किसी तरह का वर्ल्ड मार्केट में, तो वो हम ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोहा राउंड बहुत फेमस है, तो दोहा राउंड WTO से ही जुड़ा हुआ है। दोहा राउंड आप जानते हैं, जब भी दोहा राउंड है तो आप समझ लेना ये बात हो रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। दोहा राउंड कॉन्फ्रेंस, तो दोहा राउंड, दोहा कहां पर? कतर में, आप जानते हैं। दोहा राउंड कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एग्रीमेंट कॉन्फ्रेंस। और ये WTO ऑर्गेनाइज कराता है दोहा कॉन्फ्रेंस या दोहा राउंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और फिर बात होती है इसके, जैसे आपने समझ लिया कि हाँ इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है, ये भी लिख लीजिए यहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, ठीक है। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्रियल लेवल इज हेल्ड इन एवरी 2 ईयर। मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्रियल लेवल, यानी जो मिनिस्टर लेवल है, यानी जो मिनिस्टर्स हैं, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर जाते हैं उस पार्टिसिपेट, जो भी इंडिया गवर्नमेंट भेजती है,
तो ये मिनिस्ट्रियल लेवल का एक मीटिंग होता है और ये हर 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। तो इनका जो मीटिंग होता है वो 2 साल में होता है ना। जो मीटिंग है वो 2 इयर्स में होता है। तो आई थिंक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है एवरी 2 ईयर। तो आप समझ गए कि व्हाट इज द वर्ल्ड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संघ। उसके बाद है इसमें दैट इज द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंतः सरकारी संगठन है ये। इंटर गवर्नमेंट मतलब अंतः सरकारी संगठन। कितने मेंबर हैं? 164। इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ दिस ग्रुप that is established in 1995, that is a replace of GATT। ये GATT का रिप्लेसमेंट है, यानी इससे पहले GATT आया था, यानी GATT द जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, उसको रिप्लेस करके 1995 में WTO नाम दिया गया। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WTO। तो फंक्शन ऑफ WTO सॉल्व द डिस्प्यूट related trade in the world, in the in country of the member of the group। जो मेंबर ग्रुप है उनमें कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये वहां उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं नेगोशिएशंस को लेके, यानी समझौते कराता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं UNHRC है ना। That is एजेंसी ऑफ UN, that is एजेंसी ऑफ UN। क्या है ये UN एजेंसी है ना, UN एजेंसी है। क्यों ये न्यूज में है ना, क्या रीजन है कि न्यूज में होने का? देखो जब ट्रम्प साहब आए थे तो बहुत सारी यूएसए के पॉलिटिक्स में, यूएसए के सिस्टम में चेंजेस किए थे। तो यूएसए में जब ट्रम्प साहब आए थे, डोनाल्ड ट्रम्प, तो उन्होंने इसको लेफ्ट कर दिया था, इस ग्रुप को। अब बाइडेन आए हैं, इन्होंने फिर से बोला है कि हम फिर से रीज्वाइन करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो पहले इसको फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो बाइडेन सपोर्ट द UNHRC एजेंडा। तो पहले लिख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर, ठीक है, United Nations High Commissioners, ठीक है, High Commissioners for the refugees, ठीक है, for the refugees, हाँ, ओके, for the refugees। तो ये इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर द रिफ्यूजीज, यानी जो शरणार्थी लोग। देखो हुआ क्या था, इन 1939 या 38 या 41 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, खत्म हुआ, तो उसके बाद बहुत से कंट्रीज में रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम हो गई। यानी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज इमर्ज, बहुत बड़े लेवल पे ये प्रॉब्लम इमर्ज हुई कि एक कंट्री से दूसरे लोग में जाने लगे। तो रिफ्यूजी हैं, किसी दुश्मन के मेंबर हो, कंट्री के सिटीजन हो सकते हैं, बट वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो टू एड एंड सपोर्ट रिफ्यूजीज, पर्पस क्या था इसका, क्यों एस्टेब्लिश किया गया इन 1951, ठीक है। तो ये कब बना गया, 1951, इसको 1951 में बनाया गया और 135 इसके मेंबर हैं और इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। अब देखते हैं इसका व्हाट इज द एम, पर्पस क्या था। पर्पस जहां तक आप ऑब्जेक्टिव आप समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव था शरणार्थियों को सहायता देना। क्या था, टू सपोर्ट रिफ्यूजीज, टू गिव एड रिफ्यूजीज, ठीक है। जो एक देश से दूसरे देश में
आ गए थे और वो हेल्प मांग रहे थे, उनके लिए ये ग्रुप, ये जो संगठन है, उसने बोला हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। और इसी ये यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रोहिंग्यास प्रॉब्लम है, हम इसके मेंबर हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, that was established in 1951, the member of this organization is 135, we are member of this group refugees। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि जितने भी शरणार्थी हैं, मतलब किसी दूसरे देश से किसी वजह से दूसरे देश में आ जाते हैं, परेशान होके या टॉर्चर होके या बाई पुश फैक्टर, तो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस एजेंसी का अगर कोई मेंबर है, तो उसका ड्यूटी है कि वो इस ग्रुप का मेंबर होने के नाते उनका सपोर्ट करे, ठीक है। तो आप समझिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो उसका ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट रिफ्यूजीज, ठीक है। तो जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए सपोर्ट करना। क्लियर है, यहां तक बातें ठीक हैं। अब इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो भी पूछ सकता है, तो वो भी जिनेवा है, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा है, ठीक है। तो आई थिंक जो मेन क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द चेंजेस इन वर्ल्ड सिनेरियो आफ्टर केम वाइडेन। तो वाइडेन के आने के बाद बहुत कुछ चेंज हुए और इंडियन पॉलिसी में तो बहुत चेंज हुए। तो अभी जो मेन पर्पज है, आपको इसको रिलेट करना है अपनी प्रॉब्लम से। हमारी प्रॉब्लम क्या है, आपको पता होगा कि जो रोहिंग्यास प्रॉब्लम है, चकमा प्रॉब्लम्स है ना, होजांग प्रॉब्लम्स है, तो बहुत सारे ऐसे इंडिया में भी रिफ्यूजीज हैं जो बॉर्डर पे हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। आपको पता ही है कि रोहिंग्या कौन है, कैसे हैं। तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट रोहिंग्यास को सिटीजनशिप देने को रेडी नहीं, उनको खाना कपड़ा जो भी फैसिलिटी हो सकती है, वी आर प्रोवाइडिंग देम बट नॉट गिविंग सिटीजनशिप। सिटीजनशिप उनको नहीं देना है। हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम इस ग्रुप के मेंबर हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग फूड, क्लोथ, हैबिट, यानी उनका जो भी सेटलमेंट हो सकता है हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते। तो ये था आपका UNHRC। देखो, जो ट्रम्प साहब थे उनका थोड़ा सा पॉलिसी था, बहुत ही रिजिड था और काफी वो हार्ड लेवल पे काम करते थे, लेकिन इनका नहीं है। तो बाइडेन सपोर्ट द UNHRC एजेंडा, इनका जो एजेंडा उनको वो सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोगों का वर्ल्ड लेवल पे कहना है, सीधे नाम नहीं लेना किसी का, कुछ लोगों का कहना है कि जो ये ग्रुप है, ये उन लोगों को सपोर्ट करता है जो वास्तव में रिफ्यूजीज नहीं है ना। इसके आड़ में कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ गलत भी हो रहा है ना। तो गलत भी हो रहा है, जैसे हमारे रोहिंग्यास की प्रॉब्लम थी। तो इसलिए शायद पहले की यूएस गवर्नमेंट ने इसको लेफ्ट किया था, लेकिन फिर से रिज्वाइन कर दिया। अगर हम एक नजर में देखेंगे तो किसी, मतलब कोई भी हो, रिफ्यूजीज है, कोई ह्यूमन बीइंग है, हमको सपोर्ट करना हमारा मॉरल भी है। अगर हम उसके मेंबर हैं तो हमारा फिर एक काम वर्क हो जाता है, एक ड्यूटी हो जाती है। तो ये था आपका आज के जो करंट अफेयर्स थे, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं थे, ठीक है। तो ये आज का है, कल हम फिर से लेकर आएंगे टॉपिक को।